हूँ अभी अपने गांव के पुराना लोबातोक में, जनपद अल्मोड़ा, विकासखंड चौखुटिया की सिमलखेत ग्राम सभा का ही पुराना लोबातोक। और कल रात को परसारा गांव में, इसी ग्राम सभा में, मेरी ग्राम सभा में, दो गाय को, यानी एक गाय और एक बछड़ा जो है बाघ के द्वारा अपना निवाला बनाया गया, गौशाला तोड़ के। और आज फिर से पुराना लोबा में ये अप्रिय घटना हुई है। यहाँ पे भाई हुक्म सिंह जी के गौशाला में और दरवाजा खोल के, तो बहुत ज़्यादा ये घटनाएं हुई। भाई हुक्म सिंह जी की गौशाला, और यहाँ पे देखिए जी, ये दरवाजा तोड़ के कहेंगे किसी प्रकार से। हालांकि यहाँ पे व्यवस्थाएं गांव के बीच में है, और एक गाय का बछड़ा ये मारा है और एक गाय यहाँ पे, और ये दुधारू गाय हम कह सकते हैं इसको, कि यहाँ पे। और दो बैल भी इस कमरे में थे, लेकिन बैल सुरक्षित है, हालांकि नाखून इन पे लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी देखिए जी, यहाँ पे गाय ये मारी हुई है और एक बछड़ा। तो बताइए इनका निवारण कैसे होगा, समस्याओं का समाधान कैसे होगा। लोग यहाँ पे जो भी हैं, सारे लोग बहुत एक क्रम से हम कहें कि भयभीत हैं लोग। तो भय का माहौल कह सकते हैं गांव में। हमारे ग्राम प्रधान जी यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, श्रीमान पूर्व ग्राम प्रधान हीरा सिंह नेगी जी। तो भाई साहब बोलिए। भाई अरे इधर आ रखो, मैं जरा जहाँ वो मार दिया ना गाय को। अरे हुक्कू भाई का है। हाँ हाँ हाँ। और ये बताना चाहेंगे, यहाँ पे रिहायशी मकान है जी, यहाँ से तकरीबन 5 से 10 मीटर की दूरी पे रिहायशी मकान ये है, और इसी जो ये पुराना घर है, इसी के बगल में रिहायशी मकान। और वहाँ के बाद भी गांव के बीच में आके बाघ ने यहाँ पे शिकार किया। तो बाघ का दुस्साहस बढ़ता जा रहा है और हम लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। तो हमारे पूर्व प्रधान जी श्रीमान हीरा सिंह नेगी जी, आप यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और आज गाँव में मीटिंग का कार्यक्रम भी, खुली मीटिंग भी है, व्यस्तता भी बहुत है, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में सारी व्यस्तता एक तरफ रह जाती है। क्या कहना चाहेंगे शासन प्रशासन से, उन लोगों से जो नियम बनने चाहिए इन चीज़ों से, गांव वालों की सुरक्षा, हमारे पशुओं की सुरक्षा, क्योंकि पशुधन ही हमारे लिए सब कुछ है। तो क्या क्या इस बारे में क्या आप मैसेज देना? पहले तो मैं जो आज की घटना दुखद हो रही है उसके लिए मैं क्या बोल सकता हूँ, इसके लिए तो कोई शब्द है नहीं। और दूसरी बात रही कि ये लगातार ये घटनाएं हमारे क्षेत्र में बढ़ती ही जा रही है। कल आप देखा होगा, ये आपने कि परसारा गाँव में हुआ, और आज पुराना लोबा में हुआ। इससे पूर्व हमारे भनोटिया में भी सेम यही दो गायों को मारा। उससे पूर्व सुनने में आया कि उसी के बगल गांव में घाटीदार में भी ये कांड हुआ है। तो ये लगातार चौथी घटना क्षेत्र में चल रही है, और न जाने कब फिर अप्रिय घटना होगी। इसके लिए तो मेरे और एकमात्र हमारा ये मान के चल कि अपनी आजीविका का साधन ये हमारा यहाँ पे जो सरकार जंगली जानवरों से बचाने के लिए कोई कुछ नहीं है। आप देखिए, सुअरों का अलग आतंक मचा रखा है, बंदरों ने अलग मचा रखा है, गुड़ियों ने अलग कर रखा है, उधर भालू अलग कर रहा है, इधर हमारे बाघ तेंदुए सारे, मतलब पलायन क्यों ना करे इंसान। आदमी जो गरीब लोग गांव में रह गए हैं, जिनका एकमात्र साधन है कि पशुपालन करके अपने बच्चों को दूध बेच के बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, तो वो भी नहीं रह गया। अब सरकार तो कह रही है हम मुआवजा देंगे। मुआवजे का भी कोई एक निश्चित समय नहीं है। पिछले बार मैंने अपने ही ग्राम सभा का एक व्यक्ति का मुआवजा लगा रखा है, आज तक उसको मुआवजा नहीं मिला। और मुआवजा के तौर पे भी सरकार मतलब कितनी मुआवजा बांटेगी। हमारा कहने का मतलब है, अभी इसी संबंध में मेरी एसडीएम साहब से भी बात हुई। एसडीएम साहब ने तुरंत आदेश कर दिया है डीएफओ साहब को कि यहाँ पर पिंजरे की व्यवस्था किया जाए, नहीं तो हमारे क्षेत्र की सारी जनता जो है आक्रोशित रहेगी। और एक गांव के बीच में है, सबसे बड़ी बात है। देखिए यहाँ पे रिहायशी है, 5 मीटर दूरी पे मकान है। ये एक सोचने वाली बात है कि बाघ का दुस्साहस ऐसा हो गया है, वास्तव में भयभीत हैं, ये सोचने वाली चिंतनीय विषय है। जी जी। अब तो देखो, मैं तो क्षेत्रवासियों से एक ही आगाह ये भी करूंगा कि जानवर से सरकार तो नहीं लड़ सकती, हम ही को लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार आश्वासन के अलावा कुछ नहीं देख सकती है। सरकार ने सिर्फ मुआवजा रखा हुआ है, और इसके लिए कहीं ना कहीं हमको भी जागरूक रहना पड़ेगा। आसपास के क्षेत्रों में जहाँ भी हमको इस तरीके से कहीं पर इनके जो झाड़ियाँ होती हैं, जहाँ पर रुकने की व्यवस्था टाइप की होती है, जहाँ पर ये आड़ लेते हैं, उन चीज़ों को हमको स्वयं ही नष्ट करने पड़ेंगे। और जो भी हमारे 7 के 7 वार्ड हैं, 7 वार्डों में ये अभियान चलाया जाएगा। उन वार्ड मेंबरों को बोला जाएगा कि आप अपने क्षेत्रों में कहीं पर भी अगर ऐसी व्यवस्था है तो उसको तुरंत आप रेक्टिफाई करें। धन्यवाद जी। मतलब है कि सुबह के 3-4 बजे की घटना ही रही होगी। जी जी, रुक जाओ। मतलब गाय, बड़ी वाली गाय को तो पूरे मतलब गले पे पूरा, मतलब जो खून पी गया उसका वो, और जो छोटा है उसका पीछे का हिस्सा, बैक साइड का पूरा खा गया।
ओके 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 ओके। और ये गौशाले के अंदर थे? बिल्कुल गौशाले के अंदर था, गौशाले तोड़ के गया है ये अंदर। किस चीज का था दरवाजा? दरवाजा लकड़ी का सर। अच्छा, लकड़ी वाला होगा। हाँ। तो हमारे साथ भाई हुक्म सिंह जी, आपकी गौशाला में ये अप्रिय घटना आज घटी है, तो हुक्म भाई शासन प्रशासन से क्या आप निवेदन करना चाहेंगे? सारे गरीब आदमी हूँ, 2 गाय मारी उसने मेरी। अब जैसे मैं अपना बाल बच्चा पाल रहा हूँ, दूध से पाल रहा हूँ, अपने दूध लगा रहे तब उसको पालन पोलिस कर रहा हूँ, और बागने मार रहे, मैं क्या करूँ? अब क्या करना है? तो सरकार मुआवजा तो देगी, लेकिन कब मुआवजा देगी, क्या करेगी, कुछ आप निवेदन करना चाहेंगे सरकार से? तो सर जब मुआवजा तो चाहिए मुझे, गरीब आदमी हूँ मैं, कहाँ से लाऊंगा गाय? बाल बच्चा कहाँ से पल जाएगा मेरा? चलो ठीक है, तो हम उम्मीद करेंगे कि शीघ्र आपकी बात पे अमल हो और शीघ्र आपको मुआवजा मिले। ग्राम सभा वन पंचायत की हमारी सरपंच श्रीमती जानकी देवी जी हमारे बीच में हैं। कल की घटना और फिर आज की घटना आपके वन पंचायत क्षेत्र में, क्या कहना चाहेंगे वन विभाग से, और लोगों को क्या सतर्कता करनी चाहिए? 2 चीज़ें। देखो, अब ये तो आए दिन हो रहे हैं, आज कहीं तो आज यहाँ मतलब हो ही जा रहे हैं। ये तो जैसे मतलब ये घटना घट रही है, ये तो रोज लोगों का मतलब जैसे रोजगार है। अब ऐसा हो रहा है तो कैसे होंगे? अब सरकार को इस पे भाई सख्त वो करनी पड़ेगी। और लोगों को कम से कम क्या एक राय देंगे, किस प्रकार से? अब लोगों को हम यही राय देंगे भाई कि अपना ख्याल रखो, और चलो ये तो अब ये तो जानवर है, लेकिन अब आदमी पे ऐसे अटैक करेगा तो क्या करेंगे फिर? बिल्कुल बिल्कुल। अब ना इनकी जिंदगी हुई, ना आदमियों की जिंदगी हुई, किसी की जिंदगी नहीं हुई। मतलब सरकार को मतलब किसी का जिंदगी का मतलब अहमियत नहीं है कि मतलब वो तो ऐसे सख्त कार्रवाई तो कर ही नहीं रहे हैं। या तो शूट आउट दो, या अपने मतलब जो मतलब होता है मतलब उसको। चलो धन्यवाद। तो बिल्कुल जी, और कम से कम मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि गौशाले की सुरक्षा व्यवस्था विशेष रूप से आप देखिएगा। हालांकि ठीक व्यवस्था है, गांव के बीच में है, कोई समस्या भी नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी जंगली जानवर है, कोई भी घटना वो कर सकता है। बीच में है, इधर भी किनारे होता तो हम कहते किनारा है, नीचे यहाँ मकान है, इधर मकान है, ऊपर मकान है, बिल्कुल गौशाला बीच में है। अब अपनी तो जनता की जान भी खतरे में है कहीं ना कहीं। जनता की जान भी खतरे में है। अब देखो, ऐसे अगर सरकार कोई कदम नहीं उठाएगी तो जनता तो उठाएगी, है कि नहीं? चलो ठीक है, अभी निवेदन करेंगे इस वीडियो अगर किसी जिम्मेदार व्यक्ति तक पहुंचता है कि आप लोग करें। मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। अभी डीएफओ साहब से मेरी बात हुई। डीएफओ साहब का जो हमारा एक मन की शंका है कि मुआवजा टाइम पर नहीं मिल रहा है, तो उनका कहना है कि इस समय 5 करोड़ की पेंडिंग है जो पूरे अल्मोड़ा जिले में है। तो ऐसा नहीं है कि मुआवजा नहीं मिलेगा, जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि पिछले 2 साल के जो लगे नहीं मिले, लेकिन वो भी मिलेंगे और समय लगेगा, क्योंकि जैसे ही पैसा रिलीज होगा तो जो सीनियरिटी वाइज जो पैसा है वो रिलीज। तो मुआवजे से ज्यादा चिंता हमें आम लोगों की सुरक्षा आम लोगों की चिंता भी बिल्कुल आपका कहना जायज है, लेकिन हम यहाँ पर कर क्या सकते हैं? जब उनको सूचना दी तो उनके माध्यम से अभी आश्वासन दिया है कि आपके पास वन विभाग की टीम आके पिंजरा लाएंगी और पिंजरा लगा के उसको फंसाने की प्रक्रिया करेगी। चलो ठीक है, धन्यवाद आपके प्रयास के लिए। और जिन परिवार के साथ ये घटना हुई है उनके साथ भी संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि भविष्य में इस प्रकार की बात ना हो। यहाँ पे हैं श्रीमती सरोज देवी जी। वास्तव में दुख का पहाड़ आपके ऊपर टूटा है, रोजगार के एकमात्र आय का जरिया ये था, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपका दर्द दूर हो और इस प्रकार की घटना आगे ना हो। इस पर कभी सरकार प्रयास कर रही, गाँव वाले प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद सभी को।